बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत नाजिल करे और आपके दिलों को सुकून दे, आमीन। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों के मन में तो आता है, लेकिन जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। सवाल सीधा सा है, नहाते वक्त अचानक से पेशाब महसूस होना या कभी-कभी आ भी जाना, आखिर ये किस बात की निशानी हो सकती है? आइए आज इस बात की तह तक चलते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने जिस्म की शानदार बनावट में ही छिपा है। ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। इंसान का जो जिस्म है वो अल्लाह की एक बेमिसाल रचना है, एक अजूबा है। आप सोचिए, जिस तरह एक घड़ी का हर छोटा सा पुर्जा भी अपना एक खास काम करता है, ठीक उसी तरह हमारे जिस्म की हर नस, हर अंग और हर एहसास के पीछे भी एक मकसद छिपा होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया का जो केंद्र है वो है हमारा मसाना, यानी जिसे हम ब्लैडर भी कहते हैं। इसका काम है पेशाब को जमा करके रखना, और जैसे ही इसे कोई सिग्नल मिलता है ये फौरन दिमाग तक पैगाम पहुंचाता है। तो असल में होता क्या है, जैसे ही पानी, चाहे वो ठंडा हो या गर्म, हमारे जिस्म पर गिरता है, हमारी स्किन की जो नसें हैं वो फौरन एक्टिव हो जाती हैं। ये हरकत दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, और इस सिग्नल के जवाब में जो मसाने की मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। बस यही वो वजह है कि हमें अचानक से पेशाब का तेज दबाव महसूस होने लगता है। अब कई लोग ना इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये अक्सर शरीर की एक बिल्कुल नॉर्मल, एक कुदरती प्रतिक्रिया होती है। ये किसी बीमारी या खराबी की निशानी नहीं, बल्कि हमारे शरीर के काम करने का एक स्वाभाविक तरीका है। अच्छा, ये तो हुई जिस्म की बात, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारा जिस्म जो है वो हमारे दिल और दिमाग से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कभी-कभी जो हम जिस्मानी तौर पर महसूस करते हैं ना, उसके पीछे हमारे जज्बात भी होते हैं। चलिए इस गहरे ताल्लुक को भी समझते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत पते की बात कहते थे, और बिल्कुल सही कहते थे, कि अगर दिल में बेचैनी हो तो उसकी कमजोरी जिस्म में भी महसूस होने लगती है। ये एक बहुत गहरी हकीकत है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा फिक्र में डूबा हो या दिमागी तौर पर एकदम थक चुका हो, तो उसका असर सिर्फ दिल पर नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर पड़ता है। तनाव की हालत में हमारा शरीर ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और हमारी मांसपेशियां, जिसमें मसाने की मांसपेशियां भी शामिल हैं, ज्यादा आसानी से हरकत में आ सकती हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, पर अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। आइए अब कुछ अमली और रूहानी हिदायतों पर गौर करते हैं। और यहीं पर इस्लाम की खूबसूरती सामने आती है। वो हमें सिखाता है कि हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। जब कोई इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर नहाता है तो उसके दिल में एक सुकून आता है, उसका ध्यान सही जगह रहता है, और ये एक आम सा काम भी इबादत बन जाता है। तो अब ये सवाल जरूर मन में आता होगा कि क्या नहाते वक्त पेशाब आ जाना कोई गलत बात है? तो देखिए, इसको ऐसे समझिए, अगर ये अनजाने में शरीर की एक कुदरती प्रक्रिया की वजह से हुआ है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये बार बार हो रहा है तो ये एक इशारा हो सकता है कि हमें अपने शरीर की सेहत पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ बहुत ही आसान सी आदतें हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो नहाने जाने से पहले पेशाब कर लेना सबसे अच्छा है। फिर बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म पानी अचानक जिस्म पर डालने से बचें। दिन भर सही मिकदार में पानी पिएं, और सबसे ज़रूरी, जो आजकल की ज़िंदगी में बहुत बढ़ गया है, तनाव और टेंशन, उससे बचने की कोशिश करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको लगता है कि ये मसला बना हुआ है, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये एक समझदारी का काम है, क्योंकि इस्लाम में अपनी सेहत का ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पर इलाज कराना भी ज़रूरी माना गया है। तो ये तो हो गई जिस्म से जुड़ी बातें, पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस्मानी सुकून का ताल्लुक रूहानी सुकून से है। तो फिर असली दौलत क्या है? देखिए, जब कोई बंदा अल्लाह को याद करता है, उसका जिक्र करता है, जब वो उसका शुक्र अदा करता है, जब वो दिल से दुआ करता है, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और जब दिल हल्का और पुरसुकून होता है ना, तो जिस्म भी सुकून महसूस करता है।
बस यही तो इस पूरी बात का निचोड़ है। हमारे जिस्म की सेहत हमारे दिल के सुकून से जुड़ी है, और दिल का सुकून ही इंसान की असली दौलत है। तो बस मेरी एक बात याद रखिए, अगली बार जब भी नहाने जाएं तो जल्दबाजी में नहीं बल्कि सुकून से जाएं। बिस्मिल्लाह कहिए और दिल में ये नियत रखिए कि आप अपने जिस्म को साफ कर रहे हैं, जो अल्लाह की दी हुई एक बहुत कीमती अमानत है। तो जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, ये शरीर जो हमें एक अमानत के तौर पर मिला है, हम इसकी देखभाल कैसे कर रहे हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, सुकून दे और हमारी जिंदगी को अपने नूर से भर दे। आमीन।